Good afternoon everyone. So today we are going to study about mixture and alligation chapter. So जो कि it is about the mixtures mixed together and then what is the ratio of the new resultant mixture. So today we are going to see about mixture and alligation. So moving back to my presentation. Mixture and alligation deals with the types of problems which include single container based, मतलब आपके पास एक कंटेनर है, उसमें कुछ सोल्यूशन है, उसमें आपने वाटर पोर किया या उसमें से कुछ सोल्यूशन निकाला. सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन सिंगल कंटेनर बेस्ड, है ना. दो सॉल्यूशंस हमने एक कंटेनर में पोर किया, तो फिर नए रिजल्टेंट सॉल्यूशन के प्रपोर्शन क्या होंगे उस कंटेनर में, दैट क्वेश्चन विल कम. देन अगर 2 और मोर कंटेनर्स है तो दोनों कंटेनर का इसका थोड़ा मिक्सचर लिया, इसका थोड़ा लिया और उसको मिक्स किया, फिर रिजल्टेंट मिक्सचर थर्ड कंटेनर में क्या प्रोपोर्शन में होंगे वो दोनों, दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. रिप्लेसमेंट मीन्स एक लिक्विड है कंटेनर में, उसको मैंने रिमूव किया एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज रिप्लेस्ड, सो टोटल अमाउंट क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड रिमेन्स सेम बट प्रपोर्शन चेंजेस. So those kind of problems will come in replacement. Alligation is again some related to mixture and the mixing of the process. So alligation is the process in which two solutions are mixed. Okay, so those are called alligation. Mixed problems भी आते हैं related to some ratio, कि अगर ये इसमें इतना रेशो है और उसमें उतना और ऐड किया तो रिजल्टेंट रेशो में क्या डिफरेंस ज़्यादा होगा, क्या कम होगा. सो मिक्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सो ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर कम्स अंडर दिस हेडिंग्स. सो आपको ये 5 जो टाइप्स है उसी में मिक्सचर एंड एलिगेशन में प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे. ऑलराइट, सो विल बिगिन as long as we are solving or as we progress, then you will understand in a better way कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं. So moving to the first problem, 20 liters of mixture contains milk and water in the ratio 4:1. Okay, so how much water should be added to the mixture so as to have milk and water in the ratio 3:2. मतलब पहले जो मिक्सचर है 20 लीटर का, okay, it is in the ratio 4:1. देन हाउ मच वाटर शुड बी एडेड कि मिक्सचर का रेशो हो जाएगा 3:2. मिक्सचर इज ऑलरेडी हैविंग मिल्क एंड वाटर. अब ऐसी जगह पे करते क्या है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल शेयर ऑफ ईच मिक्सचर. 4:2 रेशो है, 4:1 सॉरी, राइट. सो इसमें मिल्क कितना है, 20 लीटर में कितना लीटर मिल्क है और कितना लीटर पानी है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट. सो व्हाट विल यू डू, first convert that ratio into fraction, improper fraction. Now I have already told you how to how to convert ratio into fraction. What you do, you add the numbers in the ratio. 4:1 ratio है तो 4 + 1 5, that 5 will be your denominator and milk होगा उसका 4/5, water होगा 1/5, right. So if we move ahead, सो मिल्क एंड वाटर का रेशो है 4:1. सो हमें पहले ढूंढना है 20 लीटर में कितना मिल्क है कितना वाटर है. देन वी विल सी आफ्टर एडिंग वाटर वो नया रेशो हमें कौन सा चाहिए, राइट. सो 4/5 उसमें मिल्क है, दैट मीन्स यू अंडरस्टूड हाउ आई गॉट दिस 4/5. वी हैव कन्वर्टेड रेशो इनटू फ्रैक्शन. सो जब भी रेशो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वी हैव टू ऐड दोज नंबर्स इन द रेशो. 4 + 1 5, that will be your denominator, और रेशो के जो नंबर्स है those will be your numerator. So milk is 4/5 of the 20 liter, that means 16 लीटर दूध है. 20 लीटर में 16 लीटर दूध है. So obviously बचा हुआ 4 लीटर पानी है, but still 1/5 is the water, right. So now we have found the actual quantity based on the ratio. सो 20 लीटर में 4:1 अगर रेशो में दूध एंड पानी है तो उसमें से दूध कितना है पानी कितना है, दैट वी हैव फाउंड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट द रेशो बिकम्स 3:2. ओके, नाउ दैट क्वांटिटी वी डोंट नो. लेट्स अज्यूम दैट क्वांटिटी बी x और एनी लेटर. अब जो मिल्क की क्वांटिटी है दैट विल रिमेन सेम, राइट, क्योंकि हम उसको और डाइल्यूट करेंगे. सो नया रेशो के अकॉर्डिंगली
milk will be 3/5 and water will be 2/5, right? So water में हम कितनी quantity add करेंगे कि नया ratio 3:2 हो जाएगा? So that means milk quantity will remain as it is 16, right? And milk and water का ratio है 3/2, so 16 upon 4 plus x is equal to 3/2, right? I will just write it on the board to make you understand. Milk upon water, ये हमारा पहला रेशो से अकॉर्डिंगली वी हैव फाउंड दिस 16 लीटर एंड 4 लीटर, राइट? नाउ न्यू रेशो वी वांट 3/2. Milk to water ratio, new ratio is 3/2. This new ratio will come after adding extra water to it. That means 20 लीटर में जो 16 लीटर मिल्क है और 4 लीटर वाटर है, उसमें से वी आर नॉट टचिंग मिल्क अमाउंट, milk quantity we are not touching, so it will remain 16 liter only. So new ratio में milk quantity will be 16 only, but again we are also not changing this 20 liter. Is it mentioned? Nowhere. So it may change, right? तो 20 may change because it is not mentioned कि 20 liter ही रखना है. If we are adding extra water, obviously it will be more than 20 liter. So in that case मिल्क वी आर नॉट चेंजिंग, सो मिल्क उसका जो क्वांटिटी है, मिल्क क्वांटिटी इन मिक्सचर विल रिमेन सेम 16 ओनली, बट वी आर एडिंग एक्स्ट्रा वाटर. हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर वी आर एडिंग? ओरिजिनली इट इज 4 लीटर. इन दैट वी आर एडिंग सम एक्स्ट्रा क्वांटिटी so that the new ratio becomes 3/2, right? So now we have to solve this linear equation to get the value of x, right? So this new value comes as x is equal to, this will cross multiply 32. Okay, I will go stepwise so that you will understand. So 32 is equal to 3 into 4 12 plus 3x. So 3x is equal to 20, x is equal to 6.67, right? So this is what I have done. So we are not changing milk quantity. Milk quantity को हम हाथ नहीं लगा रहे, it will be 16, but we are adding extra water, that's why the new water quantity becomes 4 plus x. And the new ratio is 3/2. All right. So in mixture and aggregation, just understand first you have to always calculate original quantity in the mixture. जो रेशो दिया है उससे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके पहले उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी ढूंढनी है मिक्सचर में से ईच सॉल्यूशन की, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सी व्हाट इज बीन एडेड, व्हाट इज बीन रिमूव्ड, व्हाट इज बीन रिप्लेस्ड. बेस्ड ऑन दैट द प्रॉब्लम विल बी देयर. Second, in a mixture of 100 liter, milk and water are in the ratio 4:1. 40 liter of mixture drawn off. Find the ratio of water and milk in the remaining mixture. Now the quantity is changing to 100 liter. उसमें ratio है 4:1. So obviously first we will find milk कितना है 100 liter में, water कितना है. So 4/5 is milk and 1/5 is water. So after solving this, we get milk as 80 liter and water as 20 liter. Yeah, so milk we have got 80 liter and water as 20 liter. ठीक है, यहाँ तक clear है? How do we get? Always convert ratio into fraction, then multiply that fraction to total quantity to get the actual quantity of the solution. Okay, अब what is given? 40 liter of mixture is drawn off. अब अगर 100 लीटर में से हम 40 लीटर निकालेंगे तो उसमें कुछ मिल्क भी जाएगा और कुछ वाटर भी जाएगा. ठीक है, अब कितना मिल्क एंड वाटर वी हैव रिमूव्ड इन 40 लीटर, दैट वी विल काउंट. ऑब्वियसली रेशियो विल रिमेन सेम. ठीक है, सो 4/5 ऑफ 40 लीटर एंड 1/5 ऑफ 40 लीटर वी विल कैलकुलेट. So how much water is removed and how much milk is removed? That means 32 liter of milk is removed out of 80 liter and 8 liter of water is removed out of 20 liter. है ना, अपन एक कंटेनर में मिक्सचर है, दोनों मिक्स करके रखे हैं, मिल्क एंड वाटर हम अलग अलग तो नहीं कर सकते. सो अगर मैंने एक मग उसमें से निकाल लिया तो वो मग में पानी भी है और दूध भी है.
अब वो निकाला कितना है, उनका रेशो विल रिमेन सेम। 4:1 क्वांटिटी में अगर मैंने मिलाया है, 4 कप दूध में 1 कप पानी मिलाया है और मैं उसमें से 1 कप उठा रही हूँ, तो जो 1 कप निकाल रही हूँ उसमें भी उतना ही रेशो आएगा, 4:1. वी आर नॉट चेंजिंग, वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग, सो रेशो विल रिमेन सेम. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच क्वांटिटी इज बीइंग रिमूव्ड. सो 4:1 रेशो में अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो 40 लीटर में 4/5 इज मिल्क, 1/5 इज वाटर अगेन. सो 32 लीटर ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड एंड 8 लीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड. मतलब 40 लीटर में हमने 32 लीटर दूध निकाला है, 8 लीटर पानी निकाला है. नाउ what is remained, 80 minus 32 and 20 minus 8, that quantity is remained now in container, that we need to find the ratio of the water and milk in remaining mixture. So remaining mixture में कितना बचा है, remove को original में से subtract कर दो, that is remaining. So दूध बचा है 80 minus 32, that is 48 liter, and water is remained 12 liter. So 48 upon 12 is 4:1. Generally, obviously the ratio remains same unless and until हम अलग अलग कुछ निकालें. So वो 4:1 ही रहेगा. तो अगर आपके पास options है, you can directly go for the same ratio in this case. Because milk and water obviously एकदम एक दूसरे में घुल जाते हैं. It's not like water and oil जो हम separate कर सकते हैं, right? So just I have shown you how to calculate. बट इन सच केसेस रेशो विल रिमेन सेम, बिकॉज अगर हम रिमूव कर रहे में उतने में रेशो सेम है तो ऑब्वियसली बचे में भी रेशो उतना ही रहेगा, राइट. सो इवेंचुअली इट विल कम सेम. बट इन केस आपको ऑयल एंड वाटर या ऐसे कुछ अलग सॉल्यूशंस दिए होंगे तो यू हाउ टू कैलकुलेट दैट, फॉर दैट आई हैव शोन यू दिस थिंग्स. सो ऑब्वियसली ऑलवेज कन्वर्ट रेशो इनटू फ्रैक्शन, फिर वो फ्रैक्शन को ओरिजिनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो टू गेट द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन. And then you see how much is removed, how much is added. Likewise you have to solve the problems. हाँ, अब यहाँ पे जो हमने पहले रेशो दिया था वो मिल्क इज टू वाटर है, पूछा है वाटर एंड मिल्क, तो आपको वर्डिंग पे भी ध्यान देना है कि पूछा क्या है. सो जो 4:1 है दैट इज मिल्क टू वाटर रेशो है, वी हैव टू फाइंड वाटर टू मिल्क, सो जस्ट रिवर्स इट. देयर आर 3 इक्वल कैपेसिटी कंटेनर्स containing milk and water in the ratio this. Equal quantities from both the containers are mixed together in third container. So what will be the ratio of milk and water in resultant solution? Now यहाँ पे 3 containers है. अब हमें मिल्क की क्वांटिटी पता नहीं, सॉल्यूशन की क्वांटिटी पता नहीं है यहाँ पे. सो जब इक्वल कैपेसिटी दी होती है तो वी कंसिडर कि वो इक्वल है क्वांटिटी, ठीक है, दोनों में. इक्वल क्वांटिटीज आर ऑल्सो रिमूव्ड. सो फर्स्ट वी विल कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 के हम टोटल निकालेंगे मिल्क एंड वाटर. सो कंटेनर 1 में कितना पानी दूध है, 2/5 एंड कंटेनर 2 में 4/5. आई हैव डन फॉर द टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिक्सचर. सिंस इट इज इक्वल कैपेसिटी आई हैव कंसिडर सेम लेटर फॉर बोथ द कंटेनर्स. अगर दिया है कि डिफरेंट कैपेसिटी है या मेंशन नहीं किया है तो यू मस्ट अज्यूम डिफरेंट लेटर्स. इन दिस केस इट इज गिवन इक्वल कैपेसिटी, सो आई हैव अज्यूम दैट सॉल्यूशंस आर ऑल्सो इक्वल क्वांटिटी, ठीक है. दैट्स व्हाई आई हैव अज्यूम सेम लेटर फॉर बोथ द कंटेनर्स, दैट इज ए. अगर वो मेंशन नहीं किया है तो यू हैव टू कंसिडर डिफरेंट लेटर्स, ठीक है. सो कंटेनर 1 में मिल्क है 2/5, कंटेनर 2 में मिल्क है 4/5 एंड वाटर है 3/5 एंड 1/5 ऑफ ए. अब इक्वल क्वांटिटीज आर रिमूव्ड एंड मिक्सड इन दी थर्ड कंटेनर. सो टोटल मिल्क कितना है दोनों का मिला के, दैट इज 6/5 एंड वाटर है 4/5. नाउ थर्ड कंटेनर में जब हम मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली रेशियो विल रिमेन सेम, है ना. सो वी विल अंडरस्टैंड मिल्क एंड वाटर का रेशो 5 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, इट विल गेट कैंसल्ड आउट. सो मिल्क इज टू वाटर इज 6/4, दैट इज 3/2. Since they are equal capacity, I have considered same letter, and obviously that letter will get cancelled out in the last part. So you will get the answer in numerals.
सो पहले हमने क्या किया, कंटेनर 1 का मिल्क क्वांटिटी निकाला, वाटर का क्वांटिटी निकाला, 2 का भी सेम निकाला, देन हमने दोनों को ऐड किया है क्योंकि इक्वल क्वांटिटीज आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस इन poured in the third container. सो दोनों को मिलाया तो 2/5 प्लस 4/5 इज 6/5 and 3/5 plus 1/5 is 4/5. So these quantities are mixed together now. So the new ratio in the third container is 3/2. There are two containers containing milk and water. Both the containers are transferred to third big container. So what will be the ratio? अब यहाँ पे ना ही ये मेंशन किया है कि वो सेम है, ना ही वो थर्ड कंटेनर भी सेम है, राइट, बिकॉज इट इज मेंशन इट इज अ बिगर कंटेनर. So we don't know the quantity. In this case we will assume different letters for the total quantity of mixtures in each container. ठीक है, last time it was same type of same capacity container, here it is not mentioned, so we will assume different letters. So milk first में 1:4 है, 3:2 है. So first में milk की quantity होगी 1/5 of A and second में होगी 3/5 of B. Because we cannot assume the same quantity. Container capacity is not mentioned, it is same or different. So we will assume it is different. So I have mentioned different letters. Same for water. And now we will add both milk and water. Obviously we cannot add because letters are different. So somehow it will look like this. And then we will take ratio that we also cannot take because we don't know A or B. At least दोनों में से एक भी पता होता तो we could have solved this linear equation and got the capacity of the containers and फिर हम देख चुके होते. But since it is A and B both are unknown, we can say we cannot answer this question. So जो can't say वाला option रहता है that we can tick mark in this question. Either of the capacities should know, at least we know A or B, और या तो मेंशन करे वो कि सेम कंटेनर है, सेम कैपेसिटी कंटेनर है, then only we can solve such type of problems. Otherwise we have to assume different letters and then it will be unanswered because कोई क्वांटिटी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है. Container contains 80 liter of mixture of wine and water in the ratio 5:3. If 16 liter of this mixture is replaced by wine, then the ratio of wine to water in resulting mixture. पूछा क्या है, दिया है वाइन एंड वाटर का रेशो, पूछा भी है वाइन टू वाटर. सो जो आंसर आएगा वो एज इट इज़ अपना आंसर रहेगा. सो फर्स्ट वी विल सी 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशो 5:3. तो उसमें वाइन कितने है, वाटर कितना है, दैट वी विल फाइंड आउट फर्स्ट विथ अवर रेगुलर मेथड. Okay, we have found 80 liter में 50 liter is wine, 30 liter is water. Now 16 liter of this mixture is replaced by only wine, right? Generally जो replacement होती है वो equal quantity replace होती है. जैसे 5 liter remove किया तो 5 liter ही replace होगा, है ना? Then first we have to obviously find out how much quantity is removed. So 16 liter में ratio remains same, 5/8 and 3/8. सो 16 लीटर में वाइन कितनी रिमूव हुई है, 10 लीटर, एंड वाटर रिमूव हुआ है 6 लीटर. सो वाइन इन 16 लीटर वी हैव रिमूव्ड 5/8 ऑफ 16 लीटर, दैट इज 10 लीटर, एंड वाटर 3/8 ऑफ 16 लीटर, दैट इज 6 लीटर. सो नाउ रिमूव्ड क्वांटिटी में हमें पता है 10 लीटर और 6 लीटर गया है, तो बचा क्या है उसका रेशो हमें ढूंढना है. सो वाइन हमने रिप्लेस किया है. जब अगर पूछा जाता कि बचे हुए का रेशो क्या है तो ऑब्वियसली इट विल बी सेम 5:3. या तो आप यहाँ से 50 में से 40 एंड 30 का बचता है 24. सो 40/24 भी किया तो भी 5/3 आएगा. सो बचा हुआ रेशो रिमेन सेम बट इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड. वाइन ने हमने रिप्लेस भी किया है. सो अब न्यू क्वांटिटी क्या है. सो व्हाट डू यू डू, I'll just show you. Suppose this is the container. यहाँ पे water plus wine है, water and wine है, W2 and WN. ठीक है, अब हमने इसमें से कुछ निकाला है मिक्सचर. क्या निकाला है हमने, सिर्फ वाइन निकाली है. We have removed only wine.
एंड वी हैव ऑल्सो रिप्लेस्ड, सॉरी वाटर प्लस वाइन हमने रिमूव की है, एंड वी हैव रिप्लेस्ड विथ ओनली वाइन, राइट. यहाँ से वाटर एंड वाइन रिमूव की एंड रिप्लेस किया वाइन ने. सो दीज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड क्वांटिटीज आर ऑलवेज सेम. ठीक है, तो हमने कितना रिमूव किया है, तो बचे हुए में क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी वाटर का क्या होगा, जितना ओरिजिनल था उसमें से हमने जो रिमूव किया है, राइट. ओरिजिनल में से जो रिमूव किया है वो विल रिमेन. एंड वाइन का कितना होगा, ओरिजिनल था उसमें से कुछ रिमूव किया एंड प्लस रिप्लेस भी किया है हमने, राइट. सो वाटर में सिर्फ हम मतलब रिजल्टेंट क्वांटिटी, हाउ वी विल कैलकुलेट, जो भी है अपना वाइन एंड वाटर का मिक्सचर है उसमें से हमने अभी 40 लीटर निकाल दिया. उस 40 लीटर के बाद या जो भी जितना भी निकाला है, आई डोंट रिमेंबर क्वांटिटी, जो निकाला है उसमें वाइन भी गया वाटर भी गया, तो जो रिमूव्ड क्वांटिटी है दैट वी विल माइनस एंड रिप्लेस किससे किया है हमने, वाइन से. सो वाइन वी विल ऐड, राइट. सो हाउ मच वी विल ऐड, जितना हमने रिमूव किया है उतना ही हम ऐड करेंगे. ठीक है. सो वी विल सी नाउ हाउ टू कैलकुलेट सच क्वेश्चन जहाँ पे रिमूव एंड रिप्लेस आता है. सो मूविंग बैक टू पीपीटी. नाउ वाइन we have removed 10 liter and water we have removed 6 liter. So wine final कितनी हुई, 50 वाइन थी उसमें से 10 लीटर रिमूव किया एंड 16 लीटर ऐड किए. 16 लीटर क्यों, बिकॉज 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड. सो जितना मिक्सचर हम निकालते हैं उतना ही वाइन ऐड करेंगे, राइट. सो जो रिमूव्ड क्वांटिटी है दैट इज 16 लीटर which has been replaced by wine now. So now 16 liter of wine is being added. So we will only calculate wine because water is already removed. How much? It is now 24 liter. 30 minus 6, right? But wine कितनी है? 50 minus 10 plus 16. That is total 56. अब नए मिक्सचर में वाइन बची है 56 liters and water है 24 liter. Now we will take the ratio of wine to water. 56 by 24 is 7 by 3. ठीक है, I'll explain again. Wine and water का हमें पहले इनिशियल रेशो दिया है, उससे हम ओरिजिनल क्वांटिटी ढूंढ निकालेंगे कि जो मिक्सचर दिया है उसमें वाइन कितनी है एंड वाटर कितना है. फिर अगर मिक्सचर रिमूव किया है तो हम सिर्फ माइनस करेंगे और बचे हुए में से अगर रेशो पूछा है तो ऑब्वियसली रेशो विल रिमेन सेम, बट क्वांटिटी के लिए हम सिर्फ माइनस करेंगे रिमूव्ड मिक्सचर. अगर रिप्लेस भी किया है रिमूवल के बाद तो जो रिप्लेस्ड क्वांटिटी है दैट वी विल ऐड. अब रिप्लेस क्या किससे किया है वो हम ऐड करेंगे. अगर वाटर रिप्लेस की है तो हम ये वाटर में मिलाते 16 लीटर, बट वी हैव रिप्लेस इट विद वाइन, दैट्स वाई वी आर एडेड 16 लीटर इन वाइन. सो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाइन वॉज 50 लीटर, उसमें से 10 लीटर हमने रिमूव किया और 16 लीटर एक्स्ट्रा ऐड भी किया है. दैट्स वाई न्यू क्वांटिटी ऑफ वाइन इज 56 लीटर एंड वाटर इज 30 minus 6 दैट इज 24 लीटर. वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग इन वाटर बिकॉज वी हैव नॉट एडेड वाटर. हमने बाद में वाटर ऐड नहीं किया है, वी हैव ओनली रिमूव्ड वाटर, राइट. दैट्स वाई न्यू रेशो इज 7 by 3. This is how you calculate removal and mixture replaced. Container contains 12 liter of mixture in ratio 3:1. How much of the mixture must be drawn off and substituted by water so that milk and water in container becomes equal ratio 50:50. Container contains 12 liter of mixture. अब ऑब्वियसली फर्स्ट ड्यूटी इज टू कैलकुलेट द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ईच. सो रेशियो है 3:1, तो 3/4 एंड 1/4 उसको अब 12 से मल्टीप्लाई कर देना तो यू विल गेट दी ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर दैट इज 9 लीटर एंड 3 लीटर. नाउ पिछले में क्या था,
पर्टिकुलर अमाउंट इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाइन. तो व्हाट वी हैव डन, जो अमाउंट रिमूव किया है दैट वी हैव कैलकुलेटेड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रिमूव्ड एंड देन रिप्लेसमेंट में हमने वो ऐड किया. पर अभी यहाँ पे पूछा है कि कितना निकालना है, वही पूछा है ताकि रेशो इक्वल हो जाए, राइट. एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर. सो मिल्क वी विल नॉट ऐड एनीथिंग इन टू मिल्क बट वी विल सब्ट्रैक्ट, एंड वाटर में हम उतना ही ऐड करेंगे. ठीक है. मिल्क इन न्यू मिक्सचर विल बी, लेट द टोटल क्वांटिटी बी A. रेशो रिमेन्स सेम 3/4. सो मिल्क कितना रिमूव करेंगे हम, 3/4 ऑफ A, 9 में से माइनस करेंगे, एंड वाटर उतना ही हम ऐड भी करेंगे, राइट. सो वाटर का रेशो 1/4, उतना हम रिमूव करेंगे और ऐड करेंगे उतना. मतलब A इज कंसिडर्ड द क्वांटिटी वी हैव रिमूव्ड. समझा हमने क्या किया था. आई विल सॉल्व दिस ऑन द बोर्ड. सपोज ये कंटेनर है मिल्क एंड वाटर से भरा. नाउ व्हाट इज टू बी डन, वी नो दिस क्वांटिटी, इट इज 12 लीटर. ठीक है, ये क्वांटिटी हमें पता है 12 लीटर है. इस 12 लीटर में से सर्टन क्वांटिटी वी हैव रिमूव्ड. लेट्स अज्यूम दैट क्वांटिटी एज A liters are removed. So how do we calculate removed quantity? इनका रेशो है 4:1, सॉरी 3:1. 3:1 is the ratio. So इसमें से कितना क्वांटिटी रिमूव किया है, सपोज हमने 4 लीटर रिमूव किया, हम बोल रहे हैं. तो रिमूव्ड क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3/4 of 4 and 1/4 of 4, राइट. सो सिमिलरली अगर A लीटर क्वांटिटी रिमूव की है, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी दैट वी हैव अज्यूम A लीटर क्वांटिटी रिमूव की है, तो एज पर दिस रेशो हाउ मच मिल्क विल बी रिमूव्ड, 3/4 ऑफ A विल बी रिमूव्ड एंड वाटर विल बी रिमूव्ड 1/4 ऑफ A, राइट. दिस विल बी द ओरिजिनल रिमूव्ड क्वांटिटी. ओरिजिनल वॉज अपना कितना आया था, 3/4 ऑफ 12 इज 9 लीटर ऑफ वाटर, सॉरी मिल्क, एंड 3 लीटर्स ऑफ वाटर. सो रिमूव्ड क्वांटिटी हम ओरिजिनल में से माइनस करेंगे, तो मिक्सचर में जो बची हुई क्वांटिटी है दैट वी विल गेट. नाउ टेक द LCM एंड गो गेट द रेशो ओरिजिनल क्वांटिटीज. सो 36 minus 3A, right, and this will come as 12 minus A. 4 will get cancelled out. This ratio is 50:50. मतलब हमें बताया गया है कि कितनी क्वांटिटी रिमूव करे कि इनका रेशो सेम आए. 50:50 is nothing but 1:1. That means these two are equal. So we can write it like this, right? अब this is removed milk and water, but it is also replaced by water, right? So अगर removed quantity A है तो replaced quantity will also be A. So we have to add here A, not here but here, right? So it will be like, इसमें अगर add करो तो ये लेने के बाद it will become 4A, right? So यहाँ पे भी आएगा 4A. You are understanding? I'll explain again. पहले प्रॉब्लम में दिया है मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है 3:1 रेशियो में, टोटल 12 लीटर ऑफ क्वांटिटी इज देयर इन द कंटेनर. सो हमने पहले ओरिजिनल फाइंड आउट किया. हाउ टू फाइंड ओरिजिनल, कन्वर्ट रेशियो इनटू फ्रैक्शन, 3/4 एंड 1/4. सो 3/4 ऑफ 12 इज 9 एंड 1/4 ऑफ 12 इज 3. मतलब ओरिजिनल 12 लीटर में 9 लीटर मिल्क था, 3 लीटर पानी था. ठीक है. Now removed, how much quantity should be removed so that
कंटेनर में जो मिक्सचर बचे दैट हैव इक्वल रेशो. सो हाउ मच क्वांटिटी टू बी रिमूव दैट वी डोंट नो, वी हैव कंसिडर इट एज A लीटर. सपोज A लीटर हैज बीन रिमूव्ड. सो A लीटर में पानी कितना गया, दूध कितना गया, रेशो विल रिमेन सेम. मिल्क गया 3/4, पानी गया 1/4. अगर सिर्फ रिमूव होता तो यह सही था, बट इट इज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय वाटर, सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर. सो वाटर इक्वल क्वांटिटी वी हैव टू ऐड. जितना रिमूव किया है उतना क्वांटिटी हमें ऐड करना है. ओके उसके बाद वी हैव टेकन द LCM. सो 36 minus 3A and ये becomes 12 minus A plus 4A. The new ratio is equal 50-50. 1:1, that means equal. So just ये इसको ऊपर ले जाओ तो ये equal आएगा. Now you can obviously solve this equation. 12 को इधर लाओ, 3A को उधर ले जाओ. Right? So ये आया यहाँ पे 36 minus 12 is 24 is equal to 3A यहाँ गया 7A 6A. So A is equal to 4 liter. That means 4 liter quantity we should remove to get the ratio equal. ठीक है? So that's what I have done. Milk in new mixture is 9 minus and water में हमने A ऐड किया. Milk and water ratio equal है 50-50. So we have just replaced those ratios and we get the quantity as 4 liter. A vessel contains 80 liter of ethanol. 20 liter of this is replaced by water. Replace में removed अपने आप ही आता है. Remove करेंगे तभी replace करेंगे. ठीक है? Again 20 liter of this is removed and replaced with water. So how much water is present in a mixture now? अब ये क्या है? Removed, replace. 2-3 times the process is repeated. जब एक ही बार था तब कैसे कराया मैंने दिखा दिया. Now this process is repeat for 2 times. So how to solve? First calculate. We have not given ratio. 80 liter of ethanol is there. Total ethanol. फिर 20 liter रिमूव किया एंड रिप्लेस किया वाटर से. अब रेशो आएगा. पहले एक ही सॉल्यूशन था, फिर वाटर ऐड किया तब जाके रेशो हुआ. सो 80 लीटर में से 20 लीटर रिमूव किया. सो नाउ इथेनॉल इज 60 लीटर एंड रिप्लेस बाय 20 लीटर. राइट? सो द रेशो इज 60/20 इज 3:1. नाउ 20 liter of this mixture is now removed and replaced with water. So 20 liter में अब कितना इथेनॉल गया और अब कितना वाटर गया? ओरिजिनली सिर्फ इथेनॉल था, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग. सो 20 लीटर इथेनॉल ही रिमूव किया और सिर्फ वाटर रिप्लेस किया. अब जो मिक्सचर है उसमें से 20 लीटर रिमूव किया है, तो 3:1 रेशो से 20 लीटर में कितना इथेनॉल गया, कितना वाटर गया, दैट वी विल फाइंड आउट. 3/4 एंड 1/4. So 15 liter ethanol गया, 5 liter water गया, and it is again replaced by 20 liter of water. So what is the new quantity of how much water is present in a mixture now? So ethanol left in the mixture is पहले 80 था, फिर 60 हो गया, उसमें से भी 15 निकाल दिया, तो it becomes 45 and water remains 20 था पहले, फिर उसमें से 5 liter remove किया and 20 replace किया, so it is 35. So the new water left in the mixture is now 35 liter. This is our regular method, right? But when this process comes for 2 times or 3 times, then it is time consuming to calculate such things, right? So there is another method for the faster calculation. Hope you have understood the first regular method in which we have just removed, subtracted the removed quantity and added the replaced quantity. Now the new method for when the process is repeated twice or thrice, there is a formula to calculate this, and by this formula you will get the quantity of original solution. यहाँ पे इथेनॉल है, पहले कंटेनर में क्या है, इथेनॉल. सो जो फाइनल क्वांटिटी वी आर गेटिंग थ्रू दिस formula is of ethanol, that you will have to subtract from 80 liter to get the quantity of water. ठीक है? So don't get confused.
ये फॉर्मूला से आपको जो आंसर आएगा वो सीधा नहीं लिखना है, आपको पहले देखना है कि ये किस चीज़ का आया है, पूछा किस चीज़ का है। पूछा है वाटर का, इथेनॉल का पूछा होता तो इसका जो जवाब होता वो आ जाता, बट पूछा है वाटर का, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ओरिजिनल क्वांटिटी. Okay, now final quantity is equal to initial quantity of the ethanol into 1 minus quantity removed upon capacity of the container raised to t. ठीक है, I will again repeat, final quantity is equal to initial quantity जो कि यहाँ पे 80 लीटर है इथेनॉल की, 1 माइनस क्वांटिटी रिमूव्ड जो है 20 लीटर, क्योंकि हर बार जनरली रिमूव्ड क्वांटिटी रिमेन्स सेम व्हेन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कम की ट्वाइस और थ्राइस अगर प्रोसेस रिपीट हो रहा है तो जितना सोल्यूशन रिमूव किया है दैट क्वांटिटी विल रिमेन सेम, जो कि यहाँ पे 20 लीटर है. सो क्वांटिटी रिमूव्ड इज 20 लीटर अपॉन कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. इफ इट इज़ नॉट गिवन वी विल अज्यूम द 80 लीटर ओनली, जो भी अपना इथेनॉल का क्वांटिटी है, क्योंकि हम समझते हैं कि कंटेनर भरा है पूरा का पूरा. ठीक है, so that will also come as 80 and t stands for the time of the certain times for which process is repeated. यहाँ पे वो 2 times है, so t will be 2, so replace it and you will get the answer for ethanol quantity, so that is 45. Now you are asked to find the water quantity, so you have to minus 45 from 80 to get the water quantity. अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा तो इट इज़ गुड इनफ, क्योंकि प्रोसेस कभी कभी 3 बार भी रिपीट होती है. बट अगर याद नहीं रहा तो यू हैव टू फॉलो दैट रेगुलर मेथड विच आई हैव शोन यू. देन फर्स्ट यू हैव टू रिमूव, देन कैलकुलेट द रिमूव्ड क्वांटिटी, फिर सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ओरिजिनल क्वांटिटी, फिर रेशो ले लो, फिर उसमें से अगेन रिमूव्ड का रेशो ले लो, क्वांटिटी ले लो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर ऐड करो. वहाँ पे मिस्टेक होने के भी चांसेस है, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं हम, ऐड करना रिप्लेस करना भूल जाते हैं. सो इन दिस फार्मूला यू विल गेट द आंसर, भले प्रोसेस 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम भी रिपीट हो, यू विल गेट द आंसर फॉर श्योर, राइट. सो फाइनल क्वांटिटी विल बी द ओरिजिनल सॉल्यूशन क्वांटिटी, जो इथेनॉल होगा या केरोसिन या जो भी होगा कंटेनर में ऑयल, उसकी क्वांटिटी आएगी, इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी जो है पहले 1 माइनस क्वांटिटी रिमूव जो यहाँ पे 20 लीटर है, अपॉन कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर जो जनरली जो अपना इनिशियल क्वांटिटी होता है वही होता है, एंड t इज द नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोसेस इज रिपीटेड. ओके, एंड देन व्हेन यू गेट द आंसर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ओरिजिनल क्वांटिटी टू गेट द वाटर क्वांटिटी. अगर इथेनॉल का ही पूछा होता तो 45 लीटर पे हमारा जवाब खत्म हो जाता, बट यहाँ पे पूछा है वाटर का, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. ऑल राइट, सो फार जो भी बताया समझ में आया? Then just write out these problems on your own. In a mixture of 90 liter, wine and water are in the ratio 3:2. If 12 liter of water is added, then what will be the ratio? 9:8. Let's check. Yes, correct. Very good. Everybody got this? 90 लीटर में 3:2 रेशियो है, तो पहले ओरिजिनल क्वांटिटी ढूंढो. 12 लीटर इज एडेड, फिर उसमें एडेड क्वांटिटी बस आपको ऐड करनी है, कुछ भी रिमूव किया नहीं है यहाँ पे, राइट. सो वाइन में कुछ नहीं ऐड करना है और वाटर में अब 12 लीटर ऐड करना है, सो यू विल गेट द न्यू क्वांटिटीज एंड उसका रेशियो ले लो. देन 3 containers of equal volume contain milk and water. All the 3 containers are transferred into big container. Find the ratio of milk and water in final container. Equal volume का container है, तो first find the quantity और capacity. Let it be A. Get the original quantities of each, add them, and then take the ratio. The later will get cancelled out obviously. जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको लेटर लेने की भी ज़रूरत नहीं है अगर इक्वल क्वांटिटी है तो. जस्ट आप मिल्क के ऐड करो. मिल्क के क्या है 2/3, 3/5 एंड 5/8 अपॉन वाटर है 1/3, 2/5 एंड 3/8. सो यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली. नो, इट्स बी.
मिल्क का कितना है 2/3, 3/5, 5/8. सो उसका एलसीएम क्या हुआ 40 नहीं 120 या. एंड वाटर है 1/3, 2/5 एंड 3/8. ऑब्वियसली उसका एलसीएम भी सेम ही है, तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे एंड देन यू विल गेट. देन vessel contains 20 liter of acid. 4 liter of acid is removed and replaced by water. Again 4 liter removed, replaced. Find the ratio of acid left in the vessel with the quantity of acid initially in the vessel. Process is repeated twice. So if you go by formula, you will obviously get the acid quantity immediately. And after that original है 20 liter, फिर जो आपको मिलेगी उसका आपको रेशो लेना है. द फॉर्मूला इज इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस क्वांटिटी रिमूव्ड अपॉन कैपेसिटी रेज टू टी. सी ओके यस राइट. यू गो बाय फॉर्मूला और you use formula method? Yes, ma'am. Okay. Yeah, because with formula only you can have the answer so quick. Otherwise if you go by regular method फिर आपको थोड़ा calculation करना पड़ेगा, right? Then in a vessel 10 liter of acid, out of which 2 liter withdrawn and filled with water. Again 2 liter withdrawn, filled with water. The ratio of the acid left in the vessel with that of the original quantity. Again same kind of question, only quantity is changed. So if you have solved third one, you can easily get the fourth one. Ma'am, C. Yes, correct. Good. Right? And the last one, milk is mixed with 24 liter of water. 120 liter of milk is mixed with 24 liter of water. 12 liter of is removed and 3 liter of water is added. If 27 liter of newly formed mixture is taken out, what will be the resultant quantity of water in the jar? अब यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है, तो you have to calculate very carefully. ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन. आई डोंट थिंक सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट आ भी सकते हैं, प्लेसमेंट में आ सकते हैं. देन दे कैन गिव यू येस, बिकॉज इट्स ईजी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. सो या यू मे गेट सच क्वेश्चंस. सो फर्स्ट आपको रेशियो ढूंढना है. जो क्वांटिटीज़ दी है उससे 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज़ रिमूव्ड एंड ओनली 3 लीटर इज़ एडेड. सो आपको कितना ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, क्या ऐड करना है. आई थिंक आई विल कीप दिस चैप्टर एज वेल फॉर द फ्राइडेज ऑनलाइन असेसमेंट, क्योंकि ये नया नया हुआ है तो आपके लोगों के दिमाग में भी रहेगा ये. सो टाइम स्पीड डिस्टेंस दिस and I will tell you which chapter. SCF LCM can I keep? Let it be. I'll see. We will not add more chapters. Let's go chapter wise. So 2 chapter test we will take. A. 10 liter. Yes. I'll check. I'm not sure. No, it's 20. Just check out your calculation. Ratio is 10:2, that is 5:1, right? So ratio is 5:1. So 5/6 and 1/6. So 12 लीटर में 5/6 मतलब 10 लीटर गया और 2 लीटर गया है. So पूछा क्या अपने को, वाटर. So 24 में से 10 लीटर गया, 14 लीटर बचा. 14 लीटर में से भी 3 लीटर निकाला है, और सॉरी ऐड किया है. सो 17 लीटर हुआ. और 27 लीटर में से और निकाल दिया, तो कितने निकाल दिए. मतलब आपको हमेशा रेशो भी देखना पड़ेगा. आई एम जस्ट डूइंग इट ओरली, मे नॉट बी राइट. हैज़ एनीवन गॉट 20 लीटर? सो 12 लीटर रिमूव करने के बाद जो 10 लीटर एंड 2 लीटर रिमूव होता है, सो नया रेशो आता है 110/22.
ओके, दैट इज ऑल्सो 5:1. उसमें से 3 लीटर अगेन ऐड किया है. सो 22 लीटर में 3 लीटर 25 हो गया. फिर 27 लीटर जो रिमूव किया, तो 25 लीटर एंड 110, उसका रेशो क्या है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. वो रेशो में से अगर 27 लीटर रिमूव किया तो कितना पानी गया, कितना दूध गया. 20 लीटर आया किसी का आंसर? मैम 17.5 का आ रहा है. एक मिनट, लेट मी चेक. 120 लीटर ऑफ मिल्क एंड 24 ऑफ वाटर, राइट. सो ये है 5/1. सो 5/6 एंड 1/6. सो 120 में 5/6 ऑफ 120, 10 लीटर रिमूव हुआ. सॉरी 110 नहीं, 100 आया ना, 20. So 100 liter of milk and 1/6 of water. No, what am I doing? Total was 120 liter and 24th. Yeah. Wait, what am I doing? 5:1 रेशो है अपना प्लस. उसके बाद क्या है, 12 लीटर इज रिमूव्ड. 12 लीटर रिमूव किया. सो 12 लीटर में 5/1 के हिसाब से कितना जा रहा है, 10 लीटर ऑफ मिल्क जा रहा है एंड 2 लीटर ऑफ वाटर जा रहा है, राइट. सो हमें वाटर का पूछा है. नाउ जो बचा हुआ क्वांटिटी कितना है, 110 एंड 22, राइट. ये इसमें से माइनस किए. उसका भी रेशो है 5:1. फिर क्या किया हमने, 3 लीटर वाटर ऐड किया है. सो 3 लीटर ऐड किया है. सो हम कैसे करें, 24 - 2 + 3. सो ये हो गया 110/25. सो इसका रेशो क्या है, से करेंगे ना डिवाइड. +3 ऐड भी तो हुआ है ना वाटर. 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, है ना. तो ये 120 - 10, ये तो वही हुआ, पर वाटर क्या है, 24 है, 2 रिमूव किया और 3 ऐड भी किया है, इसके लिए 25 से. सो नया रेशो क्या होगा अपना, 22/5, राइट. नाउ 27 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन रिमूव्ड. सो 22:5 रेशो है. सो उसमें 22/27 मिल्क है एंड 5/27 वाटर है, राइट. उसमें से 27 लीटर रिमूव किया तो मिल्क कितना गया, 22/27 ऑफ 27 लीटर विच इज़ 22 लीटर मिल्क गया एंड वाटर गया 5/27 ऑफ 27 विच इज़ 5 लीटर. सो 5 लीटर गया था कितना, 25. सो आंसर इज 20 लीटर, है ना. 120 लीटर था, उसमें 24 लीटर ऐड किया तो 120 एंड 24 का रेशो, मतलब मिक्सचर का रेशो बना 5:1. ठीक है. अब उसमें से 12 लीटर रिमूव किया एंड 3 लीटर वाटर ऐड किया. तो 12 लीटर रिमूव करने के बाद 5/6 एंड 1/6 से 10 लीटर 2 लीटर गया. तो मिल्क क्वांटिटी कितनी हुई, 110, वाटर हुआ 22, बट 3 लीटर वाटर अगेन एडेड, सो वाटर क्वांटिटी हुई 25. सो न्यू रेशो बिकम्स 110 एंड 25. ओके. उसके बाद क्या किया, 27 लीटर वापस से रिमूव किया, उसको हमने सिंप्लीफाई किया रेशो को 22/5. 27 लीटर मिक्सचर इज अगेन रिमूव्ड. सो
ये फ्रैक्शन को हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे 22/27 ऑफ मिल्क एंड 5/27 ऑफ वाटर. सो 27 ऑफ लीटर इज रिमूव्ड. सो 22/27 ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड. दैट मीन्स 22 लीटर मिल्क इज रिमूव्ड एंड 5 लीटर वाटर इज रिमूव्ड. तो जब 22 लीटर में से इसमें से 5 लीटर गए तो बचा 20 लीटर, इसमें से 22 लीटर गए. अगर मिल्क का पूछा तो हम बता देते, बट सिर्फ वाटर का पूछा है, सो विल कैलकुलेट ओनली दिस पार्ट. दिस इज आवर आंसर विच इज 20 लीटर. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व. जो पूछा गया है उसी पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करो. Okay, so that is the end of first part of mixture and alligation. Tomorrow we will see about the mixtures and their prices. कि some रुपीज़ पर किलो, किलो पर रुपीज़ का जो चावल है, जैसे 8 रुपये किलो की कुछ क्वांटिटी है, वो उसमें 10 रुपये किलो वाला मिक्स किया और उसको 12 रुपये किलो से बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट आएगा. So those kind of problems we will see tomorrow. So okay, thank you so much. Bye bye. See you tomorrow.